और किसी भी जात मजहब और मिल्लत के गरीब हो, कुचले तबके हो, जो दबकर रहते हैं, जिनकी आवाज नहीं होती, जिनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, जिसे नेग्लेक्ट किया जाता है इस समाज में, इस माशरे में, ऐसे लोगों की आवाज बनकर, इस रियासत के नौजवानों की आवाज बनकर मैं कैबिनेट में इंशाल्लाह काम करूंगा। आप सबके लिए इंशाल्लाह हक की आवाज बुलंद करने का काम करूंगा। इंशाल्लाह कभी नाहक के साथ, कभी जो लोग गलत करते हैं, जो लोग ज्यादती करते हैं, जो लोग अपना रोब और दबदबे के साथ लोगों पर जुल्म करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा मैं खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए रिजवान अरशद का पहला खिताब। शिवाजी नगर के चांदनी चौक से एमएलए रिजवान अरशद का खिताब। जी हां दोस्तों, रियासती काबीना में शामिल होने के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए रिजवान अरशद का अवाम से पहला खिताब। शिवाजी नगर के अवाम ने मुझे पूरी रियासत की खिदमत करने के काबिल बनाया है। शिवाजी नगर की जनता की दुआओं का असर कि आज मैं मिनिस्टर बना हूं, लिहाजा सबसे पहले शिवाजी नगर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। रियासती काबीना के नए वजीर रिजवान अरशद का बयान। एमएलए हो या मिनिस्टर, कोई भी अहदा अवाम की खिदमत के लिए होता है, अवाम की खिदमत का जरिया होता है। मैं तमाम लोगों की आवाज बनकर कैबिनेट में खिदमत करूंगा। मैं हमेशा जुल्म और ज्यादती के खिलाफ और हक के साथ रहूंगा। नए मिनिस्टर रिजवान अरशद का पैगाम पूरे शिवाजी नगर, पूरे कर्नाटक के नाम। तो दोस्तों, एक नौजवान लीडर रिजवान अरशद को मिनिस्टर बनकर खिदमत करने का मौका मिला है। कल यानी 3 अगस्त 2026 पीर की शाम मिनिस्टर बनने के बाद रिजवान अरशद अपने असेंबली हल्के शिवाजी नगर पहुंचे, अवाम से मुलाकात की और शिवाजी नगर की पूरी जनता ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कल रात शिवाजी नगर के चांदनी चौक में मिनिस्टर रिजवान अरशद ने अवाम से खिताब किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार वनकम। ये मैंने तवक्को नहीं की थी कि आज यहाँ पे आप लोग इतना बड़ा स्टेज डाल के इतना बेहतरीन जश्न का आपने एहतमाम किया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस आवाम ने मुझे वोट देकर इस काबिल बनाया है कि मैं आज रियासत कर्नाटक की हुकूमत में एक वजीर बनकर, एक मिनिस्टर बनकर आप सबकी या पूरे रियासत के अवाम की खिदमत कर सकूं। ये सब मुमकिन इसलिए हुआ है कि शिवाजी नगर के अवाम ने मेरा साथ दिया, मुझे वोट दिया, मुझे दुआएं दी और मुझे आपका नुमाइंदा बनाकर असेंबली के अंदर भेजा। और ये शिवाजी नगर के अवाम का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज उन्हीं की वजह से मैं रियासती कर्नाटक की हुकूमत में मिनिस्टर बना हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी जो जिम्मेदारी है, कोई भी मिनिस्ट्री होगी या एमएलए का कोई ओहदा होगा, ये सब अवाम की खिदमत का एक जरिया है। ये कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी किसी भी एक इंसान की जिंदगी में खिदमत करने के लिए एक ऐसा मौका मिलता है। जब एमएलए बनकर मैं शिवाजी नगर के अवाम की, आप सब की खिदमत कर रहा था, शिवाजी नगर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था, तो मंसूबा हमने पिछले 5 साल पहले बनाया था, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगले 2, 4, 6 महीने में कितनी सारी कितने सारे प्रोजेक्ट्स हमने जो हाथ में लिए थे वो कंप्लीशन में आ जाएंगे। और शिवाजी नगर एक बेहतरीन डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का जो हमारा आज़म था, हम उसके ऊपर जो मिलकर काम कर रहे थे, हम और आप सब मिलकर, मैं ये दावे से कहना चाहूँगा
कि मिनिस्टर बनने के बाद मुझे और दुगनी ताकत मिलेगी कि मैं आपकी खिदमत और बेहतरीन तरीके से मैं कर सकूं, और बेहतरीन तरीके से मैं कर सकूं। मैं आप सबका मशकूर हूँ, ममनून हूँ, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सारे जो लीडर्स और वर्कर्स हैं जो दिन रात मेहनत कर लोगों के बीच जाकर मेरे और आवाम के बीच की जो कड़ी है, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। सारे जो लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे शकील भाई हैं, शुजा भाई हैं, अलीर शाह है, इकबाल भाई है, इकबाल कुरैशी साहब हैं, कृष्णा गौड़ा साहब हैं, सुभाष हैं, इद्रीस भाई हैं, हमारे नसीर भाई हैं, डीके है, आनंदराज है, इनायत है, बहुत सारे लोग हैं, गोपी हैं, वो बरकत है, सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सब हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कि हालात नाजुक है। पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल है हम देख रहे हैं। आज बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी जैसी ताकतें, फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क का माहौल बिगाड़ने के लिए जिस तेजी से काम कर रहे हैं, उनके इख्तिदार जो पूरे हिंदुस्तान में मिला हुआ है, उसके जरिए कैसे कवानीन बना रहे हैं हमारे खिलाफ, किस तरीके के कानून पास कर रहे हैं ताकि आम लोगों की जिंदगी जो दुश्वार है और दुश्वार हो जाए। खास तौर से हम लोगों की जो जिंदगी, जो हम पहले ही परेशान हाल है, इसे और परेशानी में कैसा डाला जाए। ये सब जो कानून कर्नाटक के बाहर जो बीजेपी की हुकूमतें हैं, वो लोग जो बना रहे हैं, आप और हमें मिलकर बीजेपी को कम से कम कर्नाटक में रोकना चाहिए। उसके लिए पूरे कर्नाटक में घूमना, सारे लोगों को मुत्तहिद करना, इनकी साजिशों को पर्दाफाश करना और इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर हमें आवाज उठाना, ये हम सब का फर्ज है और हमें इसे मजबूती से निभाना होगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एसआईआर का एक्सरसाइज चल रहा है। वोटर लिस्ट की फिर से आप सबके पास एप्लीकेशंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कितने लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया? हाथ उठाइए। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन लेकर उसे फिल कर बीएलओ को देना बहुत जरूरी है। हर बूथ में हमने हमारा एक नौजवान साथी छोड़ा हुआ है बीएलओ के साथ जो काम कर रहा है। नहीं है तो हमारे जितने स्टेज पे लीडर्स हैं, आप इनसे राबिता करें और इनसे राबिता कर बीएलओ तक आपका फॉर्म पहुंचा दीजिए। ये आम एक्सरसाइज नहीं है। एसआईआर के जरिए इन लोगों ने जो साजिश की है कि लोगों को आगे चलकर उनकी पहचान मिटाना, उनकी जो सिटीजनशिप है उस पर तक सवाल या निशान उठा देना, ऐसी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एसआईआर कर रहे हैं। लेकिन शिवाजी नगर हल्के में पिछले 3 महीने से हमारे वॉलंटियर्स लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे लीडर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि एक एक वोट भी, चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी जात का, हमारे हिंदू भाई का, क्रिश्चियन भाई का, मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का, या कोई भी क्यों ना हो, हर एक का वोट महफूज रहे, हर एक की पहचान महफूज रहे, हर एक की सिटीजनशिप महफूज रहे। ये काम रियासत कर्नाटक में शिवाजी नगर में बेहतरीन तरीके से हम पिछले 3-3.5 महीने से हम जो कर रहे हैं। 8 तारीख को ये लास्ट डेट है, आखिरी दिन है। उसके बाद परेशानी उठाना ये कोई अक्लमंदी की या समझदारी की बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 8 तारीख से पहले जिसने फॉर्म लिया है वो फॉर्म भर्ती कर वापस दे, नहीं तो ऑनलाइन आपका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाएं, नहीं तो वापस फॉर्म लेकर उसे दर्ज करें। इसे किसी भी हालत में आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप इसे कोई छोटी बात की तरह इसको नहीं लें, आप इसे पूरी संजीदगी के साथ लेंगे, ये मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों में आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आप ये हमारे हल्के के साथ साथ रियासत कर्नाटक की हर उस कौम का
जिसकी ताकत असेंबली तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी ताकत कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाती, उस आम लोगों का, उस गरीब भाई बहन का, और किसी भी जात मजहब और मिजलत के गरीब हो, कुचले तबके हो, जो दबकर रहते हैं, जिनकी आवाज नहीं होती, जिनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, जिसे नेग्लेक्ट किया जाता है इस समाज में, इस माशरे में, ऐसे लोगों की आवाज बनकर, इस रियासत के नौजवानों की आवाज बनकर मैं कैबिनेट में इंशाल्लाह काम करूंगा। आप सबके लिए इंशाल्लाह हक की आवाज बुलंद करने का काम करूंगा। इंशाल्लाह कभी नाहक के साथ, कभी जो लोग गलत करते हैं, जो लोग ज्यादती करते हैं, जो लोग अपना रोब और दबदबे के साथ लोगों पर जुल्म करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा मैं खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। शिवाजी नगर का नाम असेंबली में नहीं, पूरी रियासत में इंशाल्लाह कैबिनेट में आप लोगों का नुमाइंदा, आपका भाई, ये आपकी मोहब्बत है, आप लोगों की ये मोहब्बत जो आपने मुझ पर कायम रखी है, आपके वोट से, आपके सपोर्ट से, आपकी दुआओं से मैं आज कैबिनेट में पहुंचा हूं। ये एहसान मैं शिवाजी नगर के आवाम का, एक एक माँ बहन भाइयों का, नौजवान साथियों की खिदमत करते हुए मैं इंशाल्लाह ये एहसान उतारूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।